हेलो गाइस, वेलकम है आपका बीएमके इंग्लिश स्पोकन क्लास में। आई एम योर ट्रेनर, माय नेम इज रिंकी। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फ्रेजल वर्ब क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दीज मैनी फ्रेजल वर्ब, और इसके साथ मैं आपको अभी और भी फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगी। सो सी वेयर वी यूज फ्रेजल वर्ब का यूज करने से हमारी स्पीकिंग तो एनहेंस होती ही है, साथ में हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो फ्रेजल वर्ब आते हैं उसमें भी हमें काफी हेल्प होती है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो में मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स बिगिन द क्लास। क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आपका बैक आउट। बैक आउट मीन्स क्या होता है? बैक आउट मीन्स होता है पीछे हटना। ओके, पीछे हटना। तो हाउ टू यूज? एज आई एम सेइंग, लड़ाई के दौरान मैं पीछे नहीं हट सकती। तो लड़ाई के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर, लड़ाई, युद्ध, वॉर, ड्यूरिंग द वॉर मैं पीछे नहीं हट सकती। तो आई कांट, नहीं हट सकती, आई कांट बैक आउट। आई कांट बैक आउट ड्यूरिंग द वॉर, या ड्यूरिंग द वॉर आई कांट बैक आउट। इस तरह से आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है बैकअप। बैकअप मीन्स होता है समर्थन देना। जब आप किसी को समर्थन दें, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं एज दोस्ती में आपको अपने दोस्त का समर्थन देना चाहिए, तो आपको देना चाहिए आप कॉल यू, चाहिए कॉल शुड। यू शुड बैकअप, यू शुड बैक अप योर फ्रेंड, यू शुड बैक अप योर फ्रेंड। द नेक्स्ट है बीट अप, मीन्स बुरी तरह से पीटना। जब किसी को बहुत बुरी तरह से, बहुत ही ज्यादा बैडली तरह से पीटे, तो वहां पर हम यूज करेंगे बीट अप। मीन्स आपको उस लड़के को बुरी तरह से नहीं पीटना चाहिए। तो नहीं चाहिए, नॉट यू शुड नॉट बीट अप उस लड़के को, दैट बॉय, क्योंकि वो भी एक इंसान है, बिकॉज ही इज है ऑल्सो ह्यूमन, ही इज ऑल्सो ह्यूमन। ओके, तो नेक्स्ट है बीइंग अंडर। बीइंग अंडर मीन्स होता है वश में करना। जब आप किसी को वश में कर लें या कोई आपको वश में कर ले, तो वहां पर हम यूज करेंगे इस फ्रेजल वर्ब का ब्रिंग अंडर। ओके, सो एज आई एम सेइंग, उससे बात मत करो, कहीं वो आपको वश में ना कर ले, या फिर वहां मत जाओ, या फिर आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपको वश में कर लेगा। यू नहीं चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू हिम, नहीं तो वो आपको वश में कर लेगा। नहीं तो के लिए हम क्या यूज करेंगे? अदरवाइज। अदरवाइज वो, यानी कि ही कर लेगा, फ्यूचर है, विल, ही विल ब्रिंग अंडर यू, he will bring under you। the next है bring round, होश में लाना। होश में लाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? bring round। ओके, सो मैं आपको होश में लाना चाहती हूं, आई want to bring round, I want to bring round you, क्योंकि आप बेहोश हैं, because you are, आप हैं बेहोश, faint, you are fainted, आप बेहोश हैं, you are fainted। नेक्स्ट है बर्न डाउन, जलाकर राख कर देना। ओके, सो जला के राख करने की जब बात आएगी तो वहां पर आप यूज करेंगे बर्न डाउन। एज आई एम सेइंग,
मुझसे पंगा मत लो, मत लो, मत कॉल, डोंट, पंगा लेना, मेस विद मी, डोंट मेस विद मी, नहीं तो मैं आपको जलाकर राख कर दूंगी, नहीं तो के लिए आप क्या लगाओगे, अदरवाइज, मैं आपको जला के राख कर दूंगी, आई विल, आई विल I will burn you down. I will burn down you. Okay. नेक्स्ट है build upon, निर्भर रहना. build upon, निर्भर रहना. किसी पे जब आप निर्भर रहने की बात करें या आप पर कोई निर्भर रहने की बात करे, वहां पर आप यूज करेंगे build upon. मीन्स हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. तो हमें कौन, वी, नहीं चाहिए कौन, शुडेंट भी बोल सकते हैं या फिर शुड नॉट. वी शुडेंट बिल्ड अपॉन एनी वन, वी शुड नॉट बिल्ड अपॉन एनी वन. या फिर दिस चाइल्ड, यह बच्चा अपने पेरेंट्स पर क्या है, निर्भर है. तो दिस चाइल्ड इज बिल्ड अपॉन देयर पेरेंट्स. सॉरी, दिस चाइल्ड इज बिल्ड अपॉन हिज पेरेंट्स. ओके. नेक्स्ट है बिल्डअप. बिल्डअप मीन्स होता है बढ़ाना. एज एम सेइंग, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए. तो आपको यू शुड चाहिए, शुड, यू शुड बिल्ड अप आपका कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस. ओके. अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए. यू शुड बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. ऑलराइट. इंग्लिश से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं. बाय इंग्लिश यू कैन बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. क्लियर है. बिल्ड अप, बिल्ड अप मीन्स होता है ऊंची बोली लगाना. जैसे कोई सामान है, उस चीज की आप ऊंची बोली लगाकर उसके दाम को इंक्रीज कर दें या बढ़ा दें, तो वहां पर हम यूज करते हैं बिड अप. एज एम सेइंग, कार की ऊंची बोली मत लगाओ. तो मत लगाओ, डोंट बिड अप द कार. नहीं तो मैं इसको नहीं खरीदूंगी, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं खरीदूंगी. आई विल नॉट परचेज दिस, आई विल नॉट परचेज दिस. क्लियर है यहां तक. अब आगे देखते हैं केयर अबाउट. केयर अबाउट मीन्स होता है चिंतित होना. किसी को लेकर के उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी देखभाल के लिए आप बहुत टेंस्ड हैं, चिंतित हैं, तो इसका फ्रेजल वर्ब होता है केयर अबाउट. जैसे मेरी माँ मेरे लिए क्या है, चिंतित है. तो मेरी माँ, माई मदर, चिंतित है तो माई मदर केयर्स. अब यहां पर लगा देना है एस. चिंतित है या चिंता करती है, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, एस. क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. तो माई मदर केयर्स अबाउट मी. आपको अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपने करियर के लिए चिंतित होना चाहिए. तो यू शुड केयर अबाउट योर करियर या फिर स्टडी. क्लियर है. नेक्स्ट है कैरी ऑन. कैरी ऑन का मीन्स होता है जारी रखना. तो इसमें का काम को जारी रखो, तो कैरी ऑन द वर्क. अपनी पढ़ाई जारी रखो, कैरी ऑन योर स्टडी. ओके. मेहनत को जारी रखो, तो कैरी ऑन द हार्ड वर्क. क्लियर है. फिर आपका गिव इन. गिव इन मीन्स होता है झुकना. जब हम बात करें किसी के सामने झुकने की या फिर झुकने की, तो वहां पर हम यूज करेंगे गिव इन. एज एम सेइंग, मैं किसी के सामने नहीं झुक सकती. तो मैं कॉल आई, सकती कॉल, नहीं सकती कॉल कांट. आई कांट गिव इन. किसी के सामने इन द फ्रंट
ऑफ किसी के सामने एनी वन, आपको किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, तो यू शुड नॉट गिव इन फ्रंट ऑफ एनी वन। क्लियर है? देन है आपका गो अबाउट। गो अबाउट का यूज हम कब करते हैं? जब हम बात करते हैं इधर उधर घूमना, फिजूल में बिना किसी रीजन के आप जब इधर उधर घूमेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे गो अबाउट। घूमते हैं ना बहुत सारे लोग बिना रीजन के एवं, तो वहां पर हम यूज करेंगे गो अबाउट। तो एज एम सेइंग, इधर उधर घूमना क्या है? अच्छी आदत है? नो, इट इज बैड हैबिट। इट इज बैड हैबिट। इट इज बैड हैबिट टू it is bad habit to go about for nothing। मतलब बिना काम के इधर उधर घूमना खराब आदत है। ओके, हमको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, तो हमें वी शुड नॉट गो अबाउट, हमें पूरे दिन इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वी शुड नॉट गो अबाउट पूरे दिन, होल डे। वी शुड नॉट गो अबाउट होल डे। इज दैट क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट अदर। सो नाउ द नेक्स्ट इज होल्ड बैक। आगे की फ्रेजल वर्ब है आपके होल्ड बैक। होल्ड बैक का यूज हम कब करते हैं? जब हम बात करते हैं छिपना, किसी चीज के छिपने की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? होल्ड बैक। इसमें मैंने कहा आप मुझसे पेन को छिपा नहीं सकते, तो नहीं, आप कौन? यू नहीं सकते, यू कांट होल्ड बैक, यू कांट होल्ड बैक पेन फ्रॉम मुझसे, मी। आपको अपनी गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए, तो यू नहीं चाहिए, शुड नॉट, यू शुड नॉट होल्ड बैक, यू शुड नॉट होल्ड बैक आपकी गलतियां, योर मिस्टेक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका होल्ड आउट। होल्ड आउट मीन्स होता है डटे रहना, किसी काम को लेकर के डटे रहना, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? होल्ड आउट। ओके, आपको पढ़ाई के लिए डटे रहना चाहिए, तो यू शुड होल्ड आउट फॉर आपकी पढ़ाई, योर स्टडी। क्योंकि करियर आपकी पहली प्राथमिकता है, बिकॉज करियर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर है? फिर आपका आता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना। मेरी माँ मेरा देखभाल करती हैं, तो मेरी माँ, माई मदर, देखभाल करती, माई मदर करती हैं, ता है, ती है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? लुक्स आफ्टर मी। 24 घंटे मेरा देखभाल करती है मेरी माँ, तो माई मदर लुक्स आफ्टर मी। 24 घंटे के लिए क्या आप लगाओगे? अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक। माई मदर लुक्स आफ्टर मी अराउंड द क्लॉक। ओके, आर यू गेटिंग? फाइन। So now let down. Let down means क्या होता है? निराश करना। जब आप बात करें किसी को निराश करने की, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? Let down. So as I'm saying, आपको मुझे निराश नहीं करना चाहिए, तो आपको you बोलिए डियर, स्पीक अप, you should not let me down. You should not let me down, या फिर you should not let down me। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका लुक इनटू, ध्यान देना। आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, तो यू शुड लुक इनटू स्टडी।
You should look into study. आपको समाज में थोड़ा ध्यान देना चाहिए. You should look into the society. Okay. Next है let off. मीन्स होता है क्षमा करना. जैसे मैंने कहा मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती. आपकी इतनी बड़ी गलती है कि मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती. क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? तो क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? Will you let off me? क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? Will you let off me? मैं आपको क्षमा करूंगी. तो I will let off you. क्लियर है? फिर है go ahead. Go ahead मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना. आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए कुछ करने के लिए. तो you should go ahead. आपकी जिंदगी है in your life. You should go ahead in your life. कुछ करने के लिए. For doing something. For doing something. Okay. Next है make out. देखिए यहाँ पर 3 है. Make out, figure out and make understand. इन तीनों का मतलब होता है समझाना. क्या मीन्स होता है? समझाना. तो जब बात करें समझाने की तो आप मेक आउट का भी यूज कर सकते हैं, फिगर आउट का भी यूज कर सकते हैं और मेक अंडरस्टैंड का भी यूज कर सकते हैं. तो एज एम सेइंग, आप मुझे मत समझाओ या मुझे मत समझाओ. मैं बहुत गुस्से में हूं. आई एम वेरी फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्से में या गुस्सा. आई एम वेरी फ्यूरियस. मुझे मत समझाओ. तो डोंट मेक आउट मी. डोंट मेक आउट मी, डोंट फिगर आउट मी या डोंट मेक अंडरस्टैंड मी. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए रन आफ्टर. रन आफ्टर का मीन्स क्या होता है? पीछा करना. पीछा करना या किसी चीज के पीछे भागना. तो हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए. पैसों के पीछे भागना चाहिए? नहीं, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए. हमें टैलेंट के पीछे भागना चाहिए. अगर टैलेंट के पीछे भागेंगे, स्किल के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे खुद आ जाएगा. तो हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए. हमें कॉल वी शुडेंट रन आफ्टर द मनी. पुलिस चोर के पीछे भाग रही है. द पुलिस इज रनिंग. भाग रही है, रहा है, रही. इसमें क्या लगाएंगे? ING. तो पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ. ठीक है. फिर है रन ओवर. कुचलना. रन ओवर कॉल कुचल देना. आपको उसको नहीं कुचलना चाहिए. ओके क्योंकि वो मासूम है. तो यू should not run over him. You should not run over him. The rich अमीरों को गरीबों को नहीं कुचलना चाहिए. तो अमीर कॉल affluent. Should not run over the गरीब पुअर्स. क्लियर है? क्योंकि गरीब भी इंसान होते हैं. तो पुअर्स आर ऑल्सो ह्यूमन. ठीक है. नेक्स्ट इज रन डाउन. रन डाउन मीन्स होता है कमजोर करना. व्हाट? कमजोर करना. मैं बहुत ही बहादुर हूं. मैं बहुत बहादुर हूं. आई एम वेरी बहादुर कॉल बोल्ड. आई एम वेरी बोल्ड. आई एम वेरी ब्रेव. आप मुझे कमजोर नहीं कर सकते. आप कॉल यूज. नहीं सकते कॉल कांट. नहीं सकते इसमें कैन भी है और नॉट भी है. यू कांट. कमजोर करना रन डाउन. यू कांट रन डाउन मी. ओके. आप इंडिया की इकोनॉमी को कमजोर नहीं कर सकते. यू कांट रन डाउन द इंडियन इकोनॉमिक. क्लियर है? आप मेरी ताकत को कमजोर नहीं कर सकते. यू कांट
रन डाउन माई स्टैमिना। क्लियर है? फिर आपका आता है रूट आउट। रूट आउट मीन्स क्या होता है? आपको याद है? तो रूट आउट मीन्स होता है जड़ से उखाड़ना। जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या कर सकती है? गरीबी को जड़ से उखाड़ सकती है। तो शिक्षा कौन? एजुकेशन। सकती है कौन? कैन। एजुकेशन कैन रूट आउट द poverty. Education can root out the poverty. Next है run away, भाग जाना। भाग जाना जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां मत जाओ नहीं तो वो बच्चा भाग जाएगा। सो डोंट गो देयर, नहीं तो अदरवाइज वह बच्चा भाग जाएगा। दैट किड विल रन अवे। दैट किड विल रन अवे। क्लियर है? तो ये सारे फ्रेजल वर्ब है, इसकी मदद से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ओके सो गाइज, आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भी मुझे फ्रेजल वर्ब की मदद से एक सेंटेंस जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।